ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बर्फ के पहाड़, खूबसूरत वादियां, ठंडी हवाएं, इनका नाम सुनते ही आपको हिमाचल प्रदेश की याद जरूर आती होगी। और आए भी क्यों ना, यही तो खासियत है हिमाचल प्रदेश की। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव है? यहाँ भी तिब्बती संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है हिमाचल प्रदेश में। बर्फीली पहाड़ियां, सर्द हवाएं, नीला आकाश। भारत में जब ऐसी जगह का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले नाम आता है हिमाचल प्रदेश का। ये राज्य अपनी बेजोड़ खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इन खूबसूरत वादियों में जहां हिमाचली लोकगीत गूंजते हैं तो वहीं खूबसूरत मठ भी हिमाचल की खासियत रहे हैं। यहाँ तिब्बती सभ्यता का खासा प्रभाव रहा है। धर्मशाला से स्पीति लाहौल तक तिब्बती परंपरा की झलक साफ देखने को मिलती है। धर्मशाला इसे 1855 में अंग्रेजों ने बसाया था। दरअसल ये उन 80 रिसोर्ट्स में से था जिन्हें अंग्रेजों ने गर्मी से बचाने के लिए तैयार करवाया था। पहाड़ियों में चीड़ और देवदार के घने जंगलों और बर्फ को करीब से देखने के अनुभव के अलावा छोटे झरने और सुहाने नजारे इस जगह की खासियत हैं। हालांकि अब यहाँ तिब्बत के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश काल का प्रभाव इस छोटे से शहर पर आज भी महसूस किया जा सकता है। तिब्बत में चीन के हमले के बाद धर्मगुरु दलाई लामा समेत कई तिब्बतियों ने भारत में शरण ली। हिमाचल प्रदेश में बनी धर्मशाला आज भी इन तिब्बतियों का ही आशियाना है। आज धर्मशाला धर्मगुरु दलाई लामा का घर कहा जाता है। यहीं से वो तिब्बत की स्वायत्तता का अभियान चला रहे हैं। तिब्बती राजधानी लहासा के बाद धर्मशाला को भी मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है। स्पीति हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों में बसे इस शहर की खूबसूरती के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। ये जगह तिब्बती सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित है, इसीलिए यहाँ का रहन सहन और पहनावा भी सभी में तिब्बती परंपरा की झलक साफ दिखाई देती है। ये शहर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए खास है। स्पीति को लामाओं की भूमि कहा जाता है। ये भारत में बौद्धों के मुख्य अनुसंधान केंद्र माना जाता है। यहाँ के लगभग 300 लामाओं ने बौद्धिक शिक्षा हासिल की है। यह अब तक की सबसे बड़ी और पुरानी मठों में से एक है। ऊंची पहाड़ी पर बने इस मठ की खूबसूरती वाकई देखते ही बनती है। स्पीति की खूबसूरती को बढ़ाने वाला एक और मठ है जिसे ताबो मठ कहा जाता है। ये मठ स्पीति का एक खास हिस्सा माना जाता है। इस मठ को हिमालय का अजंता कहा जाता है और साथ ही इस मठ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी मिला है। यूँ तो भारत के कई राज्यों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म की आस्था के रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन हिमाचल इन सभी में बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिमाचल प्रदेश के बाद बात करते हैं सिक्किम की और वहां से जुड़े मठों की। तो चलिए आप खुद देख लीजिए कि किस तरह सिक्किम में तिब्बत संस्कृति फल फूल रही है। सिक्किम भारत का एक पर्वतीय राज्य जहां बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है, जिस वजह से यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर भी इसका असर साफ देखा जा सकता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक बौद्ध मठों के लिए काफी मशहूर है। कहा जाता है कि बौद्ध संत गुरु रिपोंचे ने 9वीं सदी में सिक्किम का दौरा किया था और यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तभी से यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ी। अंगूठे के आकार का ये राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और तिब्बत पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। हिंदू और ब्रजयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म है। गंगटोक राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ बौद्ध धर्म के कई मठ मौजूद हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय मठ का नाम है इम्चे मठ, जो कि 200 साल पुराना और महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को लामा कार्पो का आशीर्वाद मिलता है।
लामा द्रुतपोप यहाँ के लोक जीवन में आस्था के गहरे प्रतीक के रूप में रचे बसे हैं। हर साल जनवरी के आसपास यहाँ छाम नृत्य का उत्सव भी आयोजित किया जाता है। ये उत्सव 2 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहीं पश्चिम सिक्किम में पेमा यांगसे मोनेस्ट्री सबसे प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध मठों में से एक है। राज्य की पहली राजधानी युक्सम यही है। 3 विद्वान लामाओं ने सन 1641 में सिक्किम राज्य के प्रथम राजा का संस्कार यहीं किया था। इसका प्रमाण नॉर्बुगांग छोलटेन में आज भी मौजूद है, जहां पत्थरों के सिंहासन और एक पत्थर पर मुख्य लामा के पैर के छाप भी देखे जा सकते हैं। इस राज्य का इतिहास यहीं से शुरू होता है। एक और ऐसा मठ है जो सिक्किम के इतिहास में एक अहम जगह रखता है, जिसका नाम है रूमटेक मठ। कहते हैं रूमटेक घूमे बिना गंगटोक का सफर अधूरा माना जाता है। ये मठ गंगटोक से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मठ 300 वर्ष पुराना है। रूमटेक सिक्किम का सबसे पुराना मठ है। 1960 के दशक में इस मठ का पुनर्निर्माण किया गया था। इस मठ में सुबह में बौद्धिक भिक्षुओं द्वारा की जाने वाली प्रार्थना बहुत कर्णप्रिय होती है। सिक्किम की इन खूबसूरत वादियों में आपको ये प्रार्थना के स्वर हमेशा ही गूंजते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो जहां एक तरफ इस बार लोसार त्योहार नहीं मनाया जा रहा, तो वहीं हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये त्योहार होता क्या है और क्या कुछ खास है इस त्योहार में। संसार में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें त्योहार ना मनाया जाता हो। हर त्योहार की अपनी एक अलग खासियत और महत्वता होती है। इसी तरह तिब्बत में भी यूं तो बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन एक त्योहार ऐसा है जो सबसे अलग है और संसार में हर जगह अपने अपने तरीकों से मनाया जाता है। वो है नया साल। अगर बात करें तिब्बत के नए साल की, तो इसे लोसार कहा जाता है, जिसे तिब्बती एक त्योहार की तरह मनाते हैं। तिब्बती परंपरा के मुताबिक लोसार का मतलब नया साल होता है, जो ठंड के मौसम की शुरुआत करता है। इसलिए इस पर्व को तिब्बती नए साल के रूप में मनाते हैं। ये एक प्राचीन समारोह है, जिसे न केवल तिब्बती बल्कि बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी मनाते हैं। ये त्योहार अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे मनाने का तरीका भी कुछ खास है। तिब्बती कैलेंडर के मुताबिक लोसार 2 हफ्तों तक मनाया जाता है। इस दिन तिब्बती अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। इसे किसानों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दौरान खेती की जाती है और अनाज की पहली फसल की पूजा भी की जाती है। त्योहार की एक और खासियत है, इस दिन सभी मठों को सजाया जाता है और त्योहार से एक दिन पहले एक खास तरह का खाना बनाया जाता है, जिसे गोठुक कहा जाता है। ये एक तरह का नूडल होता है, जिसमें 9 तरह की सामग्रियां डाली जाती हैं। इसके साथ ही साल के पहले दिन के सूर्य उदय का भी तिब्बतियों को इंतजार रहता है। तिब्बतियों के मुताबिक ये साल की पहली सुबह होती है और सूरज की पहली किरण जैसे ही पृथ्वी पर पड़ती है, महिलाएं पानी भरने के लिए घर से निकल जाती हैं। ये सब कुछ तिब्बती परंपरा के हिसाब से होता है। घरों में भी खास तरह का खाना बनाया जाता है। त्योहार को और भी खास बनाने के लिए इस दिन पारंपरिक नाच गाने का भी आयोजन किया जाता है। मठों में पूजा अर्चना की जाती है। लामाओं का धार्मिक उपदेश सुनने के लिए सभी मठों में इकट्ठा होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस त्योहार को सिर्फ तिब्बत में ही मनाया जाता हो। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, वहाँ लोसार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भले ही तिब्बत चीन की दमनकारी नीतियों में उलझ कर रह गया हो, लेकिन ये त्योहार हर दर्द को भुलाकर इनके चेहरे पर खुशी ले आता है। जनता के लिए नाजिया रहमान की रिपोर्ट।